नमस्कार, मैं मोहित आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई क्या हालचाल है आप लोगों के। तो आज हम इंडिया जीके यानी कि जो भारत का इतिहास है आज वो हम कंप्लीट कर देंगे। इंडिया जीके का जो टॉपिक है हिस्ट्री, वो आज हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है, आज अपनी हिस्ट्री की आखिरी क्लास है इंडिया जीके की। आज अपनी सारी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। मैं सिर्फ इन वीडियो के अंदर कौन से क्वेश्चन करवाता हूँ जो उनसे आए हुए होते हैं, रिपीटेड प्रश्न होते हैं और जिनके आने के चांस होते हैं। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देने का, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1921 के अंदर हुआ था। 1921 के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। किसी ने किया था? एम एन राय ने किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 के अंदर। ठीक है, और उस टाइम भारत का जो वो था, क्या नाम है, वायसरॉय, वो कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग का टेम था। लॉर्ड रीडिंग, ये रीडिंग लेता रहता था किसी भी चीज की, जैसे बिजली वाला आता है मीटर की रीडिंग लेने, उसी प्रकार से लॉर्ड रीडिंग लेता था। इसका शासनकाल था 1921 से लेकर और 1926 तक इसका शासनकाल था भाई। 6 साल लगा लो, 5 साल जो भी है। तो लॉर्ड रीडिंग का टाइम था भाई 1921 था 26 तक का। और उस टाइम 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है भाई, उसके बाद आया साइमन कमीशन भारत में। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट निशान लगा लो। साइमन कमीशन आया था 1928 के अंदर। साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है, प्रश्न ये आता है भाई साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में। इसके अंदर कितने सदस्य थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के अंदर। ये मतलब था क्या विशेष तौर पर, ये एक 7 लोगों की एक कमेटी थी जो इंग्लैंड से भारत आई थी डिसीजन लेने के लिए किसी चीज पर। ठीक है, लेकिन इस कमेटी के अंदर कोई भी सातों के 7 सदस्य ब्रिटेन के थे, अंग्रेज थे। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इससे कारण लोगों ने इसका विरोध किया और यह आंदोलन दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। और लाहौर का मैं एक आंदोलन का दौरान जो करे थे साइमन कमीशन उल्टा जा। तो जो लाला लाजपत राय है जो करे, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर दी, लगा दिया चार्जर जी दे, तो लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए थे। ठीक है भाई, साइमन कमीशन वापस जाओगा टेम में। साइमन कमीशन भारत में कब आया प्रश्न पूछा जाता है, तो 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया। और उसके बाद जो पड़ा, जो 1926 के बाद जो वो बन गया था, क्या नाम है, वायसरॉय, वो कौन था? लॉर्ड इरविन था। वो उस टाइम भारत का वायसरॉय था। ठीक है, किससे किस टाइम? 1926 से लेकर 1931 तक का शासनकाल है लॉर्ड इरविन का। 31 तक का, 21 लिख दिया, 31 तक का। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आ जाता है भाई कि साइमन कमीशन भारत किसके समय के दौरान आया? तो लॉर्ड इरविन के टाइम के दौरान आया। और कब आया? 1928 के अंदर 7 सदस्य थे। ठीक, उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पूछा जाता है 1930 के अंदर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 1930 के अंदर गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। प्रश्न ये भी आता है किसके शासनकाल के दौरान चला? तो लॉर्ड इरविन के टाइम के अंदर ही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। इस आंदोलन का क्या था भाई कि हम किसी भी चीज की, आप लोगों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था भाई, हम मतलब आप जो जैसे वकील हैं कोर्ट के अंदर या फिर अध्यापक हैं स्कूलों के अंदर, जो भी सरकारी लगे हुए हैं, तो वो किसी भी सरकार की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो इसलिए इस आंदोलन का क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में चला था लॉर्ड इरविन के टाइम में और गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है भाई, उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता। यह भी 1930 के अंदर हुआ था। ठीक है, लंदन के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 के अंदर हुआ था। और कित हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और इस सम्मेलन के दौरान ही जब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में लंदन में, तो उसी टाइम गांधी और इरविन के बीच में, इरविन यानी ये जो अपना जो भारत का वायसरॉय था, इनके बीच में समझौता हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। प्रश्न ये भी आता है वह गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध पर। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? 1939 में।
1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रश्न पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो 1939 में, और किसका शासनकाल था, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के बेरा के नाम थे, लिनलिथगो के बेरा क्या ना लिथगो, सब क्या ना लिथगो, ठीक है। तो भाई लॉर्ड लिनलिथगो था, ये भारत का उस टाइम वायसरॉय था 1939 में, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और कब की थी ये पार्टी की स्थापना भी 1939 के अंदर ही हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना और की किसने थी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। किसका शासनकाल था, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। यह प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार आया हुआ है भाई कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर भारत में आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आया था। देखो भाई ये सारी की सारी घटनाएं होली, इनके निशान लगा लो, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एक बार रिपीट करवा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लियो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 में एम.एन. राय के द्वारा। लॉर्ड इसका रीडिंग का टाइम था। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में, 7 सदस्य थे। लॉर्ड इरविन का टाइम था इसके अंदर। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर स्टार्ट हुआ। प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। गांधी इरविन समझौता भी 1930 के अंदर हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 के अंदर हुआ। इसी सम्मेलन के अंदर गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये सारी की सारी घटनाएं होली 1942 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ आप लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, प्रश्न ये आता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 के अंदर शुरू हुआ था। लिख लो आप लोग, साथ के साथ नोट्स बनाया करो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 के अंदर शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। किसने शुरू किया था, कांग्रेस के द्वारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। मतलब भाई ये नारे लगाए थे भाई अंग्रेजों तो देखो भाई भारत छोड़ो आंदोलन हो लिया। उसके बाद 1946 का टाइम था, 1946 का टाइम था। 1946 के अंदर जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है एटली था उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। उसने क्या घोषणा की भाई कि जून था शायद, उन्होंने बोला 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। उन्होंने बोला 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री एटली ने कहा 1946 के अंदर, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर भारत को स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र करने की प्रोसेस चालू हुई तो भाई 14 अगस्त को और 14 अगस्त को तो पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बना दिया, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारत नाम का एक अलग राष्ट्र बना दिया, मतलब 2 हिस्से में बांट गए, ठीक है, भारत पाकिस्तान। तो भाई क्या होया फिर जो कर यही प्रश्न पूछा जाया कर है, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था। भारत का अंतिम वायसरॉय, एक बार मैं डस्टर लेके मिटो दूं, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था, ये तार लिया हुआ सारे ना। ये प्रश्न पूछा जाया कर भारत का अंतिम वायसरॉय, प्रथम गवर्नर जनरल। और इसका मैं तारे फिल्टर पाटेंगे। देखो भाई भारत का अंतिम वायसरॉय, भारत का जो अंतिम वायसरॉय है वो कौन है, अंतिम वायसरॉय था वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट आबू वाला माउंटबेटन, अजीब अजीब नाम थे, लिखने में परेशानी होती थी। भारत का अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और जो भारत का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल है, प्रथम गवर्नर जनरल जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो भी लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है भाई।
प्रश्न ये पूछा जाता है बहुत बार, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि भारत का जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उससे पहले तो यही वाली प्रक्रिया चलती थी, भाई वाइसरॉय कौन है, अब वाइसरॉय कौन है, अंग्रेजों का तो यो सिस्टम था। ठीक है, तो उस वाइसरॉय वाले सिस्टम के हिसाब से जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय था। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपने नए कानून बनाए, नए कानूनों के हिसाब से भाई अब गवर्नर जनरल बनाएंगे, वाइसरॉय का जमाना गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल बनाया गया, तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है भाई, क्योंकि उस टाइम औरों को इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने सोचा भाई 2-3 महीने इसको गवर्नर जनरल रहने देते हैं, इसको मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज भी पहले काम किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब जून 1948 में इसको बोले भाई, जो लॉर्ड माउंटबेटन था इसको बोला भाई अब तू वापिस जा, तेरी जरूरत खत्म हो चुकी है, अब हमारे पास हमारे खुद के गवर्नर जनरल उपस्थित हैं भाई। ठीक है, तो भाई जो अपने जो भारत के जो प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है भाई, राजगोपालचारी, ये आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी भाई। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि भाई जो भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये तो प्रथम गवर्नर जनरल था, ये तो था इंग्लैंड का। ठीक है, लेकिन जो प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो 1948 के अंदर बना, 21 जून 1948 का टाइम था। ठीक है, और जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वाइसरॉय भी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना और इसको अच्छे से नोट्स कर लो भाई। ठीक है, ये प्रश्न पक्का पूछे जाते हैं, ये दो, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।